कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। बनी हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा सुनसान सड़क पर टहल रहा होता है। अचानक एक पेड़ के पास उसे एक पुरानी लेकिन खूबसूरत गुड़िया मिलती है। वह सोचता है कि शायद किसी ने इसे फेंक दिया होगा। दया से वह गुड़िया को अपने घर ले आता है। गुड़िया के घर आने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। चीजें अपने आप हिलने लगती हैं और बनी को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। सबसे अजीब बात यह होती है कि गुड़िया की आंखें हर समय बनी की तरफ देखती हुई लगती हैं। एक रात बनी को सपना आता है। सपने में एक छोटी बच्ची रो रही होती है और मदद की गुहार लगा रही होती है। वह बताती है कि वह एक श्राप के कारण इस गुड़िया में कैद हो गई है। बनी उस बच्ची को बचाने का निश्चय करता है। वह गुड़िया की सच्चाई जानने के लिए एक पुराने पुस्तकालय जाता है। वहां उसे 100 साल पुरानी एक कहानी पता चलती है। एक लड़की जिसका नाम मीरा था, उसे एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप देकर गुड़िया में कैद कर दिया था। पुस्तक में लिखा होता है कि श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है। बनी को गुड़िया को जादूगरनी के पुराने खंडहर वाले घर में लेकर जाना होगा और पूर्णिमा की रात एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। बनी ने पूर्णिमा की रात का इंतजार किया। जैसे ही चांद की रोशनी जंगल को छूने लगी, वह गुड़िया को लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा और रहस्यमयी आवाजें थीं। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी जो बनी को बार बार डराने की कोशिश कर रही थी। जंगल में चलते हुए बनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे पेड़ों की परछाइयों में अजीब आकृतियां नजर आने लगीं। एक परछाई अचानक से बनी के सामने आ गई। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। बनी ने डरने के बजाय अपनी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वह आकृति धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। जंगल के बीच में एक स्थान पर घना धुआं फैलने लगा। उस धुएं में बनी को अलग अलग भ्रम दिखाई देने लगे। उसे लगा जैसे रास्ता खत्म हो गया हो और वह फंस गया हो। तभी उसने गुड़िया की आंखों में हल्की चमक देखी। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि गुड़िया उस पर रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। बनी ने गुड़िया को ध्यान से देखा। उसकी आंखें एक दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। उसने उसी दिशा में चलना शुरू किया और धीरे धीरे धुआं छंटने लगा। आगे बढ़ते हुए बनी ने किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके सामने एक टूटा हुआ पुल आया। उसे पुल पार करना था, लेकिन नीचे खाई से अजीब हाथ निकलने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। बनी ने अपनी हिम्मत से काम लिया और आंखें बंद कर पुल पार किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह दूसरी तरफ पहुंच चुका था। खंडहर के पास पहुंचते ही हवा और तेज हो गई। जैसे ही बनी ने खंडहर के अंदर कदम रखा, जादूगरनी की परछाई प्रकट हुई। वह जोर से हंसी और कहा, तुमने हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन यहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। जादूगरनी ने हवा में हाथ घुमाया और खंडहर के चारों ओर तेज आग की लपटें उठने लगी। वह बनी पर झपट पड़ी। बनी ने गुड़िया को थामकर जादूगरनी से कहा, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। बनी ने तुरंत पुस्तक में सीखा मंत्र दोहराना शुरू किया। जादूगरनी चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। अंत में एक तेज चमक हुई और जादूगरनी गायब हो गई। खंडहर की दीवारों पर बनी की जीत की गूंज थी। गुड़िया की आंखों से रोशनी निकलने लगी। मीरा की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बनी से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। जंगल अब शांत और सुरक्षित लग रहा था। बनी ने अपने डर और साहस की कहानी के साथ घर की ओर कदम बढ़ाए।